है गाइस, दिस इज एडमिन कनूर एंड हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जापानीज ड्रामा लव इन टोक्यो में 26 2013 को। सो प्लीज़ कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ करिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है मिस्टर इरी नाओकी जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, अपनी क्लास के ए सेक्शन में है जहाँ ओनली टॉपर्स होते हैं। ये कोई भी चीज़ एक बार देख लेता है तो उसे आसानी से याद कर लेता है, इसलिए इसका IQ लेवल 200 है एंड इसका हाइट है 178 सेंटीमीटर एंड इसका वेट है 16 kg। ये है एहारा कोटोको जो आज जल्दी आई है स्कूल में। इनके बारे में बात करें तो ये काफ़ी डमी स्टूडेंट है, यानी अपने ही क्लास के सेक्शन F में है जहाँ पे सारे डमी स्टूडेंट होते हैं। कोटोको स्कूल में आके वॉल के पीछे छिप जाती है एंड अपना सर बाहर निकालती है। वो किसी का वेट कर रही होती है। स्टूडेंट अभी आना स्टार्ट होते हैं एंड वो अपनी नज़र इधर उधर घुमाती रहती है, तभी उसकी नज़र इरी नाओकी पे पड़ती है एंड वो उसे देख के खुश हो जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये उसी का वेट कर रही थी। वो अपने कदम तेज़ी से बढ़ाते हुए इरी के सामने आके रुक जाती है। उसके हाथ में कुछ होता है एंड वो अपने हाथ आगे करती है, इरी को देती है। इरी उसे देखता है, वो कहती है वो उसे पसंद करती है एंड वो लेटर देती है उसको। इरी उसे देखता है एंड कहता है नॉट इंटरेस्टेड, वो कह के हुए चला जाता है। वो इरी के रिजेक्शन से उदास हो जाती है, तभी उसका लेटर उठते हुए जाता है एंड इरी के पैरों के नीचे आ जाता है। इरी उस पर चलते हुए चला जाता है। उसका दिल बुरी तरह से यहाँ पे टूट जाता है। अभी वो स्कूल के अंदर आती है, तभी वो देखती है सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, सभी उसे बुरी तरह से ट्रोल करते हैं। लोगों की बातों से वह बुरी तरह टूट जाती है। कोटोको अपने फादर के साथ आज अपने नए घर पे शिफ्ट होने वाली होती है, जो कि उसके फादर ने अपनी पूरी उम्र की कमाई से खरीदा होता है। तभी कोटोको को आसमान से कुछ आवाज़ें आती है। वो ऊपर देखती है, तभी तेजी से एक शूटिंग स्टार उड़ते हुए आता है एंड उसके घर पे आके गिर जाता है एंड उसका घर उसकी नज़रों के सामने ही गिर जाता है। एंड अभी ये बात न्यूज़ पे आ जाती है। उसके फादर रोने लगते हैं एंड उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है तभी, जो कि उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त का होता है एंड ये दोनों आपस में काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं होते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो वो देखते हैं कि ना उसके इकिजावा जो कि उससे पसंद भी करता है, वो स्कूल में सभी बच्चों से डोनेशन ले रहा होता है उसके घर के लिए। उसे ये सब देख के बहुत बुरा लगता है एंड वो उसके पास आती है, उस पर गुस्सा होती है। तभी वहाँ पे इरी आ जाता है। इरी इसकी थोड़ी इंसल्ट करता है एंड उससे पैसा देता है निकाल के अपने वॉलेट से। कोटोको उसके पैसे लेने से मना कर देती है, उसे वापस करती है एंड उस पर बहुत गुस्सा होती है। इरी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। आज वो अपने फादर के साथ उनके फ्रेंड के घर आई होती है एंड वहाँ पहुँचती ही उसे इरी फैमिली का टेम्पलेट दिखता है। वो सोचती है कहीं ये वही इरी तो नहीं है। फिर उसके फादर कहते हैं कि इतनी सारी इरी है, कोई और ही होगा। एंड उसके बाद वो अपने फ्रेंड से अच्छे से मिलते हैं, इनकी फैमिली अच्छे से मिलती है उनसे एंड वो दोनों बैठ के सभी लोग अपना नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनका बेटा आता है एंड कोटोको से देख के बुरी तरह चौंक जाती है क्योंकि ये तो अपना इरी नाओकी होता है एंड वो उसी के घर पे आई होती है। अभी वो उसे देख के थोड़ा सा गुस्सा होती है, बट क्या करे, अभी उसके पास घर नहीं है एंड उसे अभी उसके साथ ही रहना है। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करी होती है तभी वो उसे प्यार से देखती है एंड वो अब उसे रोज़ देख सकती है। एंड जब वो स्कूल के लिए जा रहा होता है तभी कोटोको आती है। इरी कहता है वो नहीं चाहता स्कूल में किसी को पता चले कि वो उसके साथ में रहती है, इसलिए बेहतर होगा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी एंड हम दोनों साथ में भी नहीं जाएंगे। अभी इरी के मॉम कोटोको को इरी की फ़ोटोज़ दिखाती हैं एंड वो देखती हैं। इरी की फ़ोटोज़ देख के कोटोको बहुत खुश होती है एंड उन्हें पता चलता है कि कोटोको शायद उनके बेटे को पसंद करती है। इरी की मॉम भी कोटोको को बहुत पसंद करती है। अभी वो एल्बम देख ही रही होती है तभी उसकी नज़र एक लड़की वाले फ़ोटोज़ पे पड़ती है एंड वो पूछती है ये कौन है। इरी की मॉम बताती है कि ये इरी है। इरी की मॉम बताती है कि वो चाहती थी कि उनको लड़की हो, इसलिए उन्होंने सारे कपड़े लड़कियों वाले ही खरीदे थे, पर जब इरी हुआ तो उन्होंने वो सारे कपड़े इरी को पहना के अपने शौक़ पूरे किए एंड उसके कई सारे पिक्चर्स ले लिए। पर इरी बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके पिक्चर्स किसी को दिखाए, इसलिए तुम इसको राजी रखना। कोटोको कहती है ठीक है, वो उसके बारे में इरी को नहीं बताएगी एंड किसी को भी नहीं बताएगी। उसकी मॉम सेटिस्फाइड होकर उसे एक पिक्चर देती है इरी की एंड कहती है तुम इसे अपने पास ही रख लो। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी इरी आता है। उसे देख के उसे बहुत हंसी आती है, किसी तरह वो अपनी हंसी रोकती है। इरी सोचता है इसे क्या हो गया। कोटोको ये बात ज़्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रख पाती है क्योंकि यही टाइम तो था इरी से बदला लेने का। वो कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे ये पिक्चर्स स्कूल में सभी को मैं दिखा दूंगी। इरी कहता है मुझे पता था तुम यही करने वाली हो। इरी उस पर चिल्लाने लगता है और कोटोको फिर से उसे ब्लैकमेल करती है और मजबूरी में इरी को उसकी बात माननी पड़ती है। उसकी बात यही होती है कि वो उसे रोज़ पढ़ाएगा, फिर कि स्कूल के टॉप 100 स्टूडेंट में उसका भी नेम आए।
ईडी कहता है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा पर रोज़ रात को। कोटोको भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाती है और वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। वो चाहती है कि ईडी की वजह से उसका भी नाम उसके लिस्ट में आए, यानी टॉप 100 में आए एंड ईडी उसे पसंद करने लग जाए। ईडी पढ़ाते हुए सो जाता है, तब कोटोको उसे बहुत प्यार से देखती है क्योंकि वो अब भी उसे बहुत पसंद करती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ही सो जाते हैं उसी टेबल पे। तभी उसकी मॉम आती है, वो देखती दोनों सो रहे होते हैं एंड ये मौका वो कहाँ छोड़ने वाली होती है। वो कैमरा अपना उठाती है एंड सीक्रेटली फिर से पिक्चर क्लिक करती हैं। अगली सुबह जब ईडी उठ के आता है, वो देखता है कोटोको कॉफ़ी बना रही होती है। वो पूछती है क्या तुम भी कॉफ़ी पियोगे? वो कहता है हाँ। फिर दोनों कॉफ़ी पीते हैं एंड ईडी को शायद ही कॉफ़ी अच्छी लगती है। आज कोटोको का पेपर है एंड वो जा रही होती है, तभी ईडी उसे दिखाई देता है। वो कहती है थैंक यू। ईडी बोलता है ऑल दी बेस्ट। वो बहुत खुश हो जाती है एंड आज पहली बार उसे पेपर देते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। ईडी ने जो भी पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन आए थे पेपर्स में एंड वो बहुत खुश होती है, वो अच्छे से पेपर्स देती है। अगली सुबह जब वो स्कूल के लिए जा रही होती है तभी ईडी की मॉम आती हैं, उसे कुछ देती हैं। जब वो ओपन करने वाली होती है तब वो कहती हैं तुम इसे अभी मत देखो, स्कूल जाके तब देखना। अभी कोटोको क्लासरूम में होती है कि नोस्के उससे पूछता है तुम कहाँ पे रहती हो। कोटोको बताना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से जाने लगती है, पर उसके बैग से सारा सामान गिर जाता है और उसकी फ्रेंड वो लिफाफा निकाल लेती है और देखती है कि वह ईडी के साथ में है। उसकी फ्रेंड वो फ़ोटो सभी को दिखा देती है और सभी क्लासरूम वाले उससे पूछने लगते हैं क्या तुम उसके साथ में रहती हो? वो कहती नहीं, वो सिर्फ मुझे पढ़ा रहा है और कुछ नहीं है, पर तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। लेकिन उसको वो फिर भी भरोसा नहीं होता है। वो उसी दिन उसका पीछा करता है। फिर कोटोको जहाँ भी जाती है वह उसका पीछा करता है। पहले कोटोको अपने घर के अंदर जाती है एंड उसके कुछ देर बाद जब ईडी भी उसी घर में जाता है, फिर वहाँ पे किनोस्के बिल्कुल ही होश खो बैठता है एंड वहीं पे बेहोश हो जाता है। कोटोको टॉप 100 में अपना नेम देख के बहुत खुश होती है। वो जल्दी से आती है ईडी के पास। ईडी हाथ बढ़ाता है, वो हाथ मिलाने लगती है। ईडी हाथ हटाता है, कहता है मैं तुमसे हाथ नहीं मिला रहा, मेरे पिक्चर्स वापस करो। वो पिक्चर्स उसे वापस देती है। ईडी कहता है तुमने अच्छा किया। वो बहुत खुश होती है, वो ईडी को फ्लाइंग किस करती है। अभी कोटोको अपने दोस्तों एंड किनोस्के के साथ में होती है। किनोस्के उसे स्लीप ऐड करने के लिए ले जाता है एंड यहाँ पे ईडी उसे देखता है उसके साथ में एंड उसे शायद अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में देखते हैं ईडी उसके क्लासरूम में जल्दी से आता है एंड उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है और कहता है ये देखो तुम्हारे दोस्तों ने ये क्या किया। ईडी उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है एंड यहाँ कोटोको तुरंत इमोशनल हो जाती है। अगले दिन कोटोको ईडी को देखती है, वो उसे रोकती है एंड सॉरी बोलती है अपने दोस्तों की तरफ से, पर ईडी फिर भी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। वो फिर से रोने लगती है और उसे महसूस होता है कि चाहे जितना बार ईडी उसे हर्ट करे पर वो अभी उसे बहुत प्यार करती है। कोटोको अभी वही लेटर पढ़ रही होती है जो उसने ईडी के लिए लिखे थे स्टार्टिंग में, बट वो ईडी ने लेने से मना कर दिया था। अभी ईडी कोटोको के दरवाजे पे आता है और नॉक करता है और बताता है कि माँ मैं तुम्हारा पानी गर्म कर दिया है, तुम जाके नहा सकती हो। कोटोको कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। वो देखता है कि वो सो रही होती है एंड उसके बगल में एक लेटर रखा होता है। वो जान जाता है कि वही लेटर है जो उसने उसके लिए लिखा था एंड उसके बाद उसको उठा के पढ़ने लगता है। उसने उस लेटर में लिखा था कि उसने जब ईडी को पहली बार स्कूल में लेक्चर देते हुए सुना था तो उसे उसी वक्त उससे प्यार हो गया था एंड उसने उसको हर जगह फॉलो किया। वो उसे बहुत पसंद करती है और वो अपने लास्ट ईयर में उसे कन्फेस करना चाहती है, इसलिए उसने वो लेटर लिखा था। ईडी पढ़ता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो लेटर में लिखे हुए एक एक वर्ड को पढ़ना शुरू कर देता है। कोटोको वहाँ पे तुरंत चौंक जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसने लेटर पढ़ लिया। वो गुस्सा हो जाती है, थप्पड़ मारती है और वो भी गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे दोनों लड़ने लग जाते हैं। कहती है तुम मेरे लेटर में लिखे हुए सारी बातों को एक एक करके नहीं पढ़ सकते सबके सामने। वो कहता है तुम्हें पता है ना, मैं एक बार में कुछ भी देखता तो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। उसकी मॉम फिर उसे रोकती हैं। ईडी की मॉम दोनों को चुप कराती हैं, फिर दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी किनोस्के वहाँ पे आ जाता है और चिल्लाने लगता है। कोटोको दरवाज़ा खोलती है, वो सीधे ईडी के पास में आता है। वो कहता है कि अगर तुम कोटोको को पसंद नहीं करते तो याद रखना मैं उसे पसंद करता हूँ और बाद में तुम इस बात पे पलट मत जाना। ईडी किनोस्के को टीच करते हुए कहता है कि वह उसकी गारंटी नहीं लेता क्योंकि जिससे आज वो उन्हें पसंद करता है क्या पता वह बाद में उसे पसंद करने लग जाए। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे कोटोको बहुत खुश होती है, उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अभी ईडी की मॉम को एक फ़ोन कॉल आता है और वो परेशान हो जाती है और जल्दी से आती है। कहती है तुम्हारी नानी की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। वो ईडी के भाई को भी ले जाती है। ईडी कहता है ठीक है तुम जाओ। कोटोको को ईडी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और वो खुश हो जाती है। कोटोको आज घर में अकेली थी इसलिए वो ईडी के लिए खाना बना रही होती है। ईडी किचन में आता है, वो देखता है कि यहाँ पे सारा सामान फैला हुआ होता है। जब वो पलटती है उसकी हालत देखने वाली होती है। उसने पानी बहुत मिला रखा होता है खाने में। कोटोको के फादर एक जाने माने शेफ थे पर कोटोको के अंदर एक क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। वो खाना बनाने में
में बिल्कुल भी ख़राब थी। इरी ये बात जानता था, इसलिए उसने खाना खुद से बनाया एंड कोटोको को पता चलता है कि इरी खाना बनाने में भी एकदम एक्सपर्ट है। कोटोको कहती है डेजर्ट होता तो और मज़ा आ जाता है। इरी कहता है ना। वो कहती है कहाँ, एंड वो उसके पास आता है, उससे किस करने वाला होता है, बट ये कोटोको की ड्रीम होती है। मीन वो सोच रही होती है। अभी कोटोको लेट नाइट इरी के रूम में आती है। एक्चुअली उसे एक बुक चाहिए होती है जो कि उसके रूम में नहीं होता है एंड वो इरी के पास में आती है वो लेने के लिए। वो सीक्रेटली उसके रूम में आती है एंड वो बुक लेती है और चुपचाप जाने लगती है। तभी इरी उसका हाथ पकड़ लेता है। एक्चुअली वो सो ही नहीं रहा था। इरी कहता है तुम इतनी लेट नाइट में क्या कर रही हो। कोटोको बुक दिखाते हुए कहती है मैं तो बस बुक लेने आई थी और कुछ नहीं। इरी मुस्कुराने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। इरी उसे बेड पर लेटा लेता है। इरी यहाँ पे थोड़ा नोटी हो जाता है। वो कहता है तुम जानती हो ना कि आज हम दोनों अकेले हैं इस घर में, फिर भी तुम मेरे रूम में आई हो और तुम मुझे पसंद भी करती हो, तो क्यों ना हम दोनों आज। वो कहते हुए उसके बहुत करीब आने लगता है। उस कोटोको को लगता है कि अभी वो उसे किस कर देगा एंड वो डर जाती है। वो अपना सर घुमा लेती है। वो कहती है नहीं नहीं अभी बहुत जल्दी होगा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बट ये बहुत जल्दी होगा, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके ऊपर से उड़ जाता है और कहता है मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं, क्योंकि कोटोको ने कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती एंड इसलिए वो उसे चेक कर रहा था। कोटोको वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। तभी इरी उसे बुक दिखाता है। कहता है क्या तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए। कोटोको कहती है नहीं एंड वो जाने लगती है। फिर वो उसे बुक दिखाता है एंड फिर वो रुक जाती है। फिर इरी कोटोको के होल डेज वर्क को पूरी रात जाग कर उसको पूरा करने में उसकी हेल्प करता है। कोटोको आज इरी के लिए एक लकी चार्म की चेन बना रही होती है। एक्चुअली इरी अपने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। उसके लिए उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, इसलिए कोटोको उसके लिए एक लकी चार्म की चेन बना रही है ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। वो इरी के रूम में आती है, उसे वो चेन देती है और पूछती है कि तुम्हारे बैग में मैं इसे लगा दूँ। वो कहता है ठीक है लगा दो। एक्चुअली इरी को बिल्कुल भी इस सब पे भरोसा नहीं है बट वो फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड गाइज बिलीव मी उसका ये कीचेन इतना अनलकी साबित हुआ इरी के लिए। मतलब जब वो जा रहा था टेस्ट के लिए तभी उसका जो बैग था उसमें कीचेन लगा हुआ था, वो जाके लिफ्ट में फंस गया एंड वो उसे निकालते निकालते उसे काफ़ी लेट हो गया एंड वो अपना बैग छोड़ के जा भी नहीं सकता था। सो उसने किसी तरह निकाला बैग को। उसके बाद वो स्कूल में पहुंचता है किसी तरह, तो उसका दोस्त कहता है यार ये कीचेन तुम निकाल दो, तुम्हारे लिए बहुत अनलकी है। वो उसे निकालने लगता है, इसलिए उसका ध्यान नहीं होता है। तभी एक लड़का आ रहा होता है उसके आगे से एंड वो उससे टकरा जाता है एंड वो सीढ़ियों से गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है एंड उसके बाद उसे मेडिसिन दी जाती है। फिर भी वो क्लासरूम में आता है एंड अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करता है। मेडिसिन की वजह से उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, फिर भी उसने पूरी कोशिश की। अभी री लंच बॉक्स ओपन करता है। वो देखता है कि इसमें उसके फैमिली मेम्बर्स के सभी की तरफ से ऑल दी बेस्ट होता है जो कि कोटोको ने बनाया होता है एंड वो देखता है एंड वो सोचता है कि अब क्या बुरा होगा। यहाँ पे कोटोको सोचती है कि जब इरी उसके पास आएगा तो उसे जरूर थैंक यू बोलेगा क्योंकि उसने उसके लिए लकी चार्म बनाया एंड उसकी वजह से उसने और अच्छा किया। और इरी शायद आज उसे किसी भी कर दे। तभी इरी का फ्रेंड आ जाता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे लकी चार्म की वजह से उसके साथ बहुत बुरा हुआ एंड वो सारी घटनाएं बताता है एंड कोटोको बहुत दुखी होती है। अभी कंपटीशन का दूसरा दिन था एंड वो फिर से जाती है इरी के साथ में, उसे ऑल दी बेस्ट बोलती है एंड इरी चला जाता है। तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इरी फिर से दौड़ते हुए उसके पास आता है, उसे कैरी करता है एंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पे जब वो अपनी आंखें खोलती है तो पहले इरी के बारे में पूछती है। फैमिली के लोग बताते हैं कि वो शायद कंपटीशन के लिए चला गया। वो सोचती है चलो अच्छा हो, कम से कम उसने कंपटीशन तो नहीं छोड़ी। तभी इरी आ जाता है। वो कहता है कि मैं वहाँ पे गया ही नहीं। कोटोको को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है उसकी ख़राब किस्मत की वजह से इरी के साथ में भी बुरा हो रहा है एंड वो डिसाइड करती है कि वो आज रात घर छोड़ के चली जाएगी। वो एक लेटर लिखती है एंड फिर वो घर से बाहर जाने लगती है। अभी वो सुनसान सड़क पे होती है तभी वहाँ इरी आ जाता है, उसे रोकता है एंड कहता है तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। कहती है मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरी किस्मत की वजह से तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो एंड तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब ना हो पाओ, इसलिए मैं तुम्हारे घर छोड़ के जा रही हूँ। वो कहता है क्या लगता है तुम्हें कि मैंने तुम्हारी वजह से कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्चुअली ये पेपर देना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे रह के अपनी आगे की पढ़ाई करूँ और अपने करियर के बारे में पता करूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। कोटोको कहते हैं क्या मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ। इरी कहता तुम्हारी मर्जी, में तुम्हें रोक नहीं रहा। कोटोको खुश हो जाती है एंड वैसे भी वो दोबारा ही मिस्टेक करने वाली नहीं है। सो गाइस पार्ट फर्स्ट यहीं पे एंड होता है एंड सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सेकंड पार्ट में ही इरी कोटोको को किस करेगा एंड आगे आने वाली स्टोरी में कुछ ऐसा होता है जिससे इरी
कोटोको को छोड़ के किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। कोटोको बहुत रोती है एंड उसके लिए बहुत हार्ड टाइम होता है, बट वो कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि इजी बिल्कुल से ही उसे इग्नोर करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए सेकेंड पार्ट को देखना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।